मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या मंथन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब चौथे चौपाई तक का अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम सब 5वें दोहे से आगे के सभी दोहे और चौपाई का अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर अवश्य देखें। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसि जमीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु चितई, प्रभु मतलब श्री राम, चितई मतलब देखती हैं, पुण्य मतलब निरंतर, चिता मतलब देखती हैं, मही मतलब पृथ्वी। सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं। तभी सभा में किसी ने उनको देख लिया, जिससे लज्जा बस वे पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस तरह उनका श्री राम को देखने का क्रम निरंतर चलता रहता है। कभी वह श्री राम को देखती हैं तो कभी वह पृथ्वी को देखती हैं, जिसके कारण उनके नेत्र, लोचन मतलब नेत्र, ऐसे लग रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। ऐसे लग रहे हैं मानो, मनसिज मतलब कामदेव, मीन मतलब मछली, विधुमंडल मतलब चंद्रमंडल, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीडाएं कर रही हैं। जब सीता जी श्री राम को देखती हैं फिर पृथ्वी को देखती हैं, यह क्रम निरंतर चलता रहता है, तो उनके नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीडाएं कर रही हैं। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा वही अवधि, छंद दोहा, रस श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ सीता की सुंदरता का वर्णन किया गया है। गुण माधुर्य, अलंकार, लोचन लोल में ला की आवृत्ति हुई है, जुग जन में जा की आवृत्ति हुई है, मंडल डोल में डाडा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। खेलत मनसिज मीन, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल, जनु यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रेक्षा अलंकार भी है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा ओलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज ऋतुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी का राम के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। यहाँ कवि सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रम, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। गिरा मतलब वाणी, अनिल मतलब भ्रमरी, रोकी मतलब रोकना, प्रकट मतलब प्रकट, निशा मतलब रात्रि, अवलोकी मतलब देखकर। अर्थात कब कहते हैं कि सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी, लाज मतलब लज्जा रूपी, निशा मतलब रात्रि, देखती है तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठ जाती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती। वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातः काल में प्रकट होकर गुनगुनाती है, अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती, उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, बाहर प्रकट नहीं कर पाती हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, लोचन मतलब नेत्र, जल मतलब आंसू, लोचन कोना मतलब आंखों के कोने में, परम कृपाणु मतलब परम कंजूस, सोना मतलब सोना या धन। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका मन अत्यंत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों के आंसू छलछला आते हैं, अर्थात उनके आंखों में आंसू भर आते हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती। सीता जी के आंसू आंखों के कोने में ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का सोना घर के कोने में गड़ा रहता है, उसी प्रकार सीता जी के आंखों में आंसू रुके हुए हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। सीता जी अत्यंत विचलित, सकुची मतलब विचलित, व्याकुल मतलब व्याकुलता, सीता जी अत्यंत विचलित हो रही थी। जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ मतलब ज्ञान हुआ, तब वह सकुचा गई, मतलब तब वह शर्मा गई। अपने हृदय में धीरज मतलब धैर्य, अपने हृदय में धैर्य धारण रखकर अपने मन
में यह सच्चा विश्वास लाएं कि यदि मेरे तन मन वचन मोर पनु साचा रघुबर पद सरोज चितुराचा, कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है, यदि मैंने तन मन और अपने वचन से श्री राम का सच्चा वर्ण किया है, तो रघुनाथ जी के, रघुपत मतलब रघुनाथ अर्थात श्री राम जी के पद सरोज मतलब चरण कमलों में, चित्त मतलब हृदय चित्त, मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएगा, अर्थात मेरा विवाह श्री राम से अवश्य होगा। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने श्री राम जी की ओर देखकर इस बात का निश्चय कर लिया कि उनके हृदय में निवास करने वाले श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। तथा सीता जी सोचती हैं कि जिस श्री राम के बारे में मैं सोच रही हूँ वह मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलन न कछ संदेहु। सीता जी कहती हैं क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह मतलब प्रेम, सत्य मतलब सत्य, स्नेह मतलब प्रेम, जिसका जिस पर सत्य या सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिले न कछ संदेही, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने मन में, अपने चितवन में उनके प्रति प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यह हृदय केवल श्री राम का ही वर्ण करेगा। उनकी मनोकामना को कृपा निधान भगवान, कृपा निधान राम अर्थात कृपा निधान भगवान श्री राम उनके इस व्याकुलता को, उनकी इस बात को जान रहे हैं, भली भांति जान लिया है। यही बिलोक तक्यु धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। इसलिए श्री राम ने धनुष को ऐसे देखा, बिलोक मतलब देखा, सिय बिलोक सीता को बिलोक कर, सीता के व्याकुलता को ताक्यु मतलब देख कर, धनु कैसे धनुष को कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे चितव जैसे तव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। तव मतलब देखते हैं, गरुड़ मतलब गरुड़ अर्थात ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ एक छोटे से सांप को देखता है, इसी प्रकार से श्री राम उस शिव धनुष को देख रहे हैं। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि, छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, करहि मोहि सत्य सनेहु, यह सब करहि मोहि हा की आवृत्ति हुई है, यहाँ सत्य सनेहु में सा की आवृत्ति हुई है, यहाँ तन ठाना ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे में यहाँ गरुड़ का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। रस श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति अभिधा है, शैली प्रबंध है, गुण माधुर्य है। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदंडु, पुलक गाति बोले वचन चरण चापि ब्रह्मंडु। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम को देखकर लक्ष्मण का आनंदित होने का वर्णन किया गया। यहाँ लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का भी वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदंड। तुलसीदास जी कहते हैं जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश रघुकुल मणि अर्थात श्री राम जी शिव धनुष को खंडित करने के दृश्य से देख रहे हैं, कोदंड मतलब खंडित करने के दृश्य से, ताकि मतलब देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित, पुलक गात बोले वचन चरण चाप, तो उनका शरीर आनंदित हो उठता है, पुलकित हो उठता है। शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी चरण मतलब पैरों से, अपने चाप मतलब दबाकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया है। लक्ष्मण जी देखते हैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो जाता है, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पुलकित हो उठते हैं, और शिव धनुष के टूटने से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लेते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, छंद दोहा है, रस वीर रस है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण के बलवत्ता का या बल का वर्णन किया गया है। वीर रस है तो गुण ओज हो जाएगा। शैली प्रबंध शैली है। लखन लख, यहाँ लखन लखेऊ, यहाँ लाला और खा की आवृत्ति हुई है। चरण चाप में चाचा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृत मनाए, सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरि कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन
कर दारुण दुखदावा, शंभु चाप बड़ बोझित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी का सभी दिग्गज कच्छप शेषनाग आदि को आदेश देने का वर्णन किया गया है और सभी के यहाँ तावे और सभी के संताप का भी वर्णन किया गया है कि श्री राम धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। दिस कुंजरहु कमठ अहिकेला अहिकोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। पद्यांश में लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग। कुंजरहु मतलब दिग्गज, कमठ मतलब कच्छप, अहि मतलब सर्प या शेषनाग, कोला मतलब वाराह। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, तुम सभी धैर्य धारण करके, धरहु धरन, धरन मतलब पृथ्वी, धर धीर न डोला, धैर्य धारण करके तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग मुनि सुनियाय सुमोरा। क्योंकि श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए आप सब मेरी आज्ञा, हो सजग मतलब सजग हो जाओ, समझ जाओ, सुनिए आयुष मतलब आज्ञा, मतलब मेरी आज्ञा को सुनकर, मेरे आदेश को सुनकर आप सभी सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुसुकृत मनाए। चाप मतलब धनुष, समीप मतलब पास, राम जब आए अर्थात शिव धनुष के पास जब राम गए, तब वहाँ उपस्थित नर नारिन सुकृत मनाए, सभी नर नारी अपने पुण्यों को मनाने लगे, याद करने लगे, क्योंकि सभी को श्री राम के धनुष तोड़ने पर शंका तथा अज्ञान है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे भी या नहीं। सब कर संशय और अज्ञान था, सबको उनके धनुष तोड़ने पर संदेह है, शंका है और अज्ञान है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। मंद महीपन कर अभिमानु, यहाँ पर जो नीच और अहंकारी राजा बैठे हुए हैं, महीपन मतलब राजा लोग बैठे हैं, उन्हें भी यही लग रहा कि श्री राम इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। उन्हें भी अभिमान है कि मैं नहीं तोड़ पाया तो श्री राम क्यों इस धनुष को तोड़ पाएंगे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। भृगुपति अर्थात परशुराम के गर्भ की गरुता, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम के गर्भ की गरुता, सुर मुनिवरन सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का कदराई मतलब भय, सिय का सोच जनक पछताऊं, सिय कर मतलब सीता जी की चिंता, सोच जनक मतलब राजा जनक जी के पछतावा, रानीन कर दारुण दुख पावा और उनकी रानियों का दारुण दुख का दावानल अर्थात अग्नि। शंभु चाप बड़ बोझित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंभु चाप अर्थात शिव धनुष पर, शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर सभी लोग एक साथ चढ़ गए हैं, अर्थात परशुराम जी की गर्भ की गरुता, सभी ऋषि मुनियों का भय, सीता जी का सोच और जनक जी का पछतावा, उनकी रानियों का दुख, यह सब एक साथ शिव धनुष रूपी नाव पर एक साथ सवार हो गए हैं, चढ़ गए हैं। सभी अपनी चिंताओं से मुक्त होना। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारू नहीं को कड़हारा। सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कोई कड़हारू मतलब खेवनहार अर्थात केवट, इस नाव को खेने वाला, पार लगाने वाला कोई भी केवट यहाँ पर नहीं है, जो इन सबको राम बाहुबल सिंधु पार, राम के बाहुबल का ज्ञान करा सके कि राम सिंधु के समान अर्थात समुद्र के समान अपार बलशाली हैं, ऐसा ज्ञान कराने वाला वहाँ पर कोई भी केवट मौजूद नहीं है, प्रस्तुत नहीं है। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, छंद चौपाई, रस वीर और शांत रस है, गुण ओज और प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अवधा और लक्षणा शैली प्रबंध शैली। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री राम वहाँ पर उपस्थित लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें सब लोग जड़ जैसे प्रतीत होते हैं। इस दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। राम बिलोक मतलब देखते हैं। जब श्री राम धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो वहाँ उपस्थित लोगों को देखा तो उन्हें वे लोग चित्र में लिखे हुए से लगे, अर्थात वहाँ पर सभी उपस्थित लोग जड़ लगे। चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। फिर जब उन्होंने सीता जी की तरफ देखा, जब श्री राम कृपा के धाम श्री राम ने जब सीता जी की तरफ देखा तो वे सबसे अधिक उनको व्याकुल लगी, अर्थात श्री राम जब वहाँ पर उपस्थित लोगों को देखते हैं तो वे लोग उनको चित्र में लिखे हुए लगते हैं, अर्थात जड़ लगते हैं। फिर वे सीता जी की तरफ देखते हैं तो सीता जी उन्हें सबसे अधिक व्याकुल लगती हैं। काव्य सौंदर्य भाषा अवधि, छंद दोहा, रस श्रृंगार और शांत,
गुण प्रसाद और माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा शैली, प्रबंध शैली। कृपा यतन जान विकल विशेष, यहाँ ना की आवृत्ति हुई है, यहाँ बा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चित्र लिखे से देख में से वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, अस जे जानकी देही, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। रह प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिनी जिम जब लाय, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रस्तुत पद्यांश में पिताजी की व्याकुलता का बोध करते होने का मनमोहक चित्रण किया गया है और फिर सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम धनुष को बहुत सहज भाव से तोड़ देते हैं। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपुल मतलब अत्यधिक, विकल मतलब व्याकुल, वैदेही मतलब जानकी अर्थात सीता। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि निमिष विहात कल्प समतेहि। निमिष मतलब एक क्षण या एक पल, बहुत कम समय। श्री राम को लगा, श्री राम अनुभव करते हैं कि उनका एक एक क्षण अर्थात सीता का एक एक क्षण, कल्प मतलब कल्प, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगे समय को कल्प कहते हैं। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को लगा, अनुभव हुआ कि सीता जी का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तभी श्री राम धनुष को तोड़ने का निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिषित मतलब प्यासा व्यक्ति, वारी मतलब जल, बिन मतलब बिना, जो मतलब जो, तनु मतलब शरीर, त्यागा मतलब त्याग दे। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुए मतलब मृत्यु के पश्चात, करई का सुधा तड़ागा, सुधा मतलब अमृत, तड़ागा मतलब तालाब, तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत का तालाब भी किस काम का है, अर्थात वह व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जिस प्रकार खेती के सूख जाने, बरखा मतलब बरसात, कृषि खेती सूख जाए, सुखाने मतलब सूख जाती है, तब बरसात का होना व्यर्थ है। उसी प्रकार समय चूक पुण्य का पछताने, इसी प्रकार किसी कार्य के होने के उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। अर्थात श्री राम जी सोचते हैं कि जब कृषि सूख जाए उसके पश्चात वर्षा होना व्यर्थ है, और सही समय पर, उचित समय पर कार्य न होने पर बाद में पछताना व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जी जानकी देही, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। जी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। जब श्री राम ने सीता जी को देखा, जानकी मतलब सीता जी को देखा, और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन, जी मतलब मन ही मन जानकर प्रभु श्री राम अत्यंत पुलकित अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरहि मतलब गुरु को। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं और बड़ी फुर्ती के साथ, अति लाघव उठाए धनु लीना, बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को, धनु मतलब धनुष को अपने हाथों में उठा लेते हैं। दमके उदामिनी जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो। दमके मतलब चमकती है। जो ही श्री राम धनुष को अपने हाथों में उठाते हैं, बिजली की भांति चमक और प्रकाश में मंडलाकार हो जाता है। श्री राम ने इस काम को इतनी फुर्ती से किया कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने इस कार्य को इतनी फुर्ती और कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोग उन्हें हाथ में धनुष लेते मतलब लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते और उसे खींचते हुए देखा तक नहीं, अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींच दिया। काहू न लखा देख सब उठाड़े। काहू मतलब कोई भी, लखा मतलब देख नहीं पाया, सब वहाँ खड़े के खड़े रह गए। सारा कार्य एक ही क्षण में उन्होंने समाप्त कर दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन
धुनि घोर कठोरा। तुलसीदास जी कहते हैं धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, तीनों लोकों में गूंज गई, मतलब सभी भुवनों में इसका कठोरपन, इसका टंकार गूंज गया। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, छंद चौपाई छंद, रस श्रृंगार रस और अद्भुत रस। अद्भुत रस क्यों है? क्योंकि यहाँ जब श्री राम धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तोड़ते हैं, वह एक अद्भुत कार्य की तरह लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस भी है। शैली प्रबंध शैली है, शब्द शक्ति अभिधा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। यहाँ मन ही मन मतलब माँ और ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार नभ धनुमंडल समभयो, नभ धनुमंडल समभयो, यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि सम वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। संयुक्त अलंकार भी है क्योंकि इस पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने का अतिशयोक्त वर्णन किया गया है कि वहाँ पर उपस्थित लोग देख भी नहीं पाए कि श्री राम ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ा, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार भी है। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविबाज तजी मारगु चले, चक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारे। प्रस्तुत पद्यांश में धनुष भंग के पश्चात सभी लोकों में मची उथल पुथल का अलंकारिक वर्णन किया गया है कि सभी जगहों पर, सभी भुवनों में क्या क्या उथल पथल मचा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो उसके टूटने से भयंकर कठोर ध्वनि होती। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तजी मारगु चले। भरे मतलब सभी, भुवन मतलब जगहों पर या लोकों में, रव मतलब ध्वनि या शोर, रविबाज मतलब सूर्य के घोड़े, तजी मतलब छोड़कर, मार्ग मतलब रास्ता, चले मतलब चलने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ते हैं तो उससे टूटने से इतनी भयंकर आवाज़ होती है कि जिससे घबरा कर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग, अपने रास्ते को त्याग कर दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं, अपना मार्ग भूल जाते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कलमले। चिक्करहि मतलब चिघाड़ने लगते हैं, मही मतलब पृथ्वी, डोल मतलब डोलने लगती है, हिलने लगती है, दिग्गज मतलब दिशा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, शेषनाग बारह कच्छप सभी व्याकुल हो जाते हैं, कलमला उठते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। सुर असुर देवता, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनि, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख, दीन मतलब रखकर, कर मतलब हाथ, हाथ कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगते हैं। सभी व्याकुल होकर, विकल मतलब व्याकुल होकर, विचारे मतलब विचारने लगते हैं। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र की जय जय का उच्चारण करने लगते हैं, अर्थात श्री राम की जय जय बोलने लगते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, छंद सवैया है, छंद यहाँ पर बदल गया है, सवैया छंद है। रस अद्भुत रस है, गुण ओज हो जाएगा, शैली प्रबंध शैली, शब्द शक्ति अभिधा। भरे भुवन, रव रवि, कोल कुरूम, मही, यहाँ पर प्रास अलंकार है। संयुक्त अलंकार क्योंकि यहाँ धनुष टूटने पर जो पृथ्वी पर उथल पुथल होती है, सभी दिशाओं में उथल पुथल होती है, उसका अतिशयोक्त वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार भी है। और यह धनुष भंग रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी व्याख्या आप सभी को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।